हेलो स्टूडेंट्स, बेटा मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया हुआ था। बेटा आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अबाउट द लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर बच्चों, जब भी किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को ना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे बेटा हम लोग उसका जो बोलते हैं वो बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चर। जैसे कि एक मैं आपको सिंपल रूल बताता हूँ, बड़े सरल से रूल बताता हूँ कि जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बात, आप बस 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है, हाइड्रोजन इज ऑलवेज अटैच्ड विद ऑक्सीजन and present at corner in a molecule central atom is always least number. Draw the skeleton draw the skeleton and complete the octet of all bonded atom. It is not necessary that the octet of central atom is complete. ऐसा आवश्यक नहीं है कि सेंट्रल एटम का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। आगे देखिएगा, जरा एग्जाम्पल समझिएगा इसके। आप मैं लिखा H2O, बताओ इसमें कम नंबर में कौन है, ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को यहाँ लिख लेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन लिख लो 1 2 3 4 5 6। सभी को पता है, देखिए ऑक्सीजन होता है 2,6, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 2 हाइड्रोजन है, एक यहाँ जोड़ लीजिए, एक यहाँ जोड़ लीजिए, इसका भी इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए, इसकी एक की शेयरिंग करा दी, इसकी एक की शेयरिंग करा दीजिए, है ना। तो देखिए इसका डुप्लीट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर 2 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। इसके पास ये लोन पेयर्स कितने हैं, जिसके पास लोन पेयर है बेटा वो कितने हैं, 2 और 2, एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा, तो लोन पेयर कितने हैं, 2। क्लियर है ना, ऐसे ही नेक्स्ट समझो। CO2, बताओ कम नंबर में कौन है, C, तो C को यहाँ लिख लो, ठीक है ना। अब O2 करना आपको, देखो C के इलेक्ट्रॉन लिख लो 1 2 3 4, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, ठीक है जी। ये देखिए दोनों की शेयरिंग करा दीजिए, क्या बन गया ये बन गया आपका C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। समझ में आ रहा होगा आपको, इज इट क्लियर और नॉट। ऐसे देखिए अगला समझिए आपसे, जैसे कि अब मैंने ले लिया आपके सामने CO2 हो गया, चलो H2SO4 लेते हैं, बड़ा सा ले लेते हैं डायरेक्ट। H2 सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए सल्फर बीच में ले आओ, ऑक्सीजन के साथ H लगा लो, इस ऑक्सीजन के साथ भी H लगा लो। अब बचे कि आप कहते हो सल्फर की जो कोवेलेंसी होती है वो कितनी होती है, वो 2 होती है, तो बाकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, तो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। समझ रहे हैं ना आप, सबके इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दो, ये देखो सबके इलेक्ट्रॉन
फिलअप कर दो आराम से, कोई वो थोड़ा ना है। हमें लगता है आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, या नहीं आ रहा बताइए। यहाँ पे ये देखिए भर दें आप इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये बन गया H2SO4 का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हो गया आपका H2SO4। अच्छा और देखिए एक दो, जैसे मान लो आपको SO2 बनाना है, तो बीच में किसको लाओगे? सल्फर को। दो ऑक्सीजन शेयर करा दो, और ये देखिए यहाँ पर बन गया आपका SO2, है ना। ऐसे ही और देखिए, जैसे मान लो लिखा हो P4O10, तो आप क्या करेंगे? चलो जाओ सरल से ले लो, एक H2O7। देखिए तो क्या करेंगे आप इसके लिए? सल्फर को बीच में रखेंगे, इसका नाम होता है ओलियम। ओलियम सल्फर को यहाँ लिखेंगे आप, लिख लिया। अब ऐसे ही पहले OH, इधर भी OH, इधर एक सल्फर। अब देखिए एक कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट, एक वो बच गया, उसको बीच में लगा लेंगे ओलियम। ऐसे ही H2S2O8 मार्शल्स ऐसे। तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, देख लो वही सल्फर OH OH ओ परऑक्साइड लिंकेज। और देख लो CrO5 Cr, ये देखो CrO5 बन गया, है ना। इसको कहते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। और देख लो HNO3, HNO3 देखो NOH, है ना। अब यहाँ पर देख लो, एक को ये लगा लो और एक डबल बॉन्ड ये। तो इस तरह से बेटा आप इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना आप? चलिए ओके।